31 दिसंबर साल का लास्ट डे मुझे याद रहेगा। मैंने सोचा नहीं था आज हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा। दूध गर्म करने के लिए मैं गैस ऑन कर रही थी लेकिन वो ऑन हुआ ही नहीं। जब मैंने सिलेंडर चेक किया तो पता चला कि सिलेंडर में गैस ही नहीं बची है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार। मैंने सोचा था लास्ट डे अच्छे से एंजॉय करूंगी लेकिन सारा मूड तो इस सिलेंडर ने खराब कर दिया है। अब क्या करूं, एक आइडिया है मेरे पास, चलो बताती हूँ। मैं आ गई हूँ छत पर। अरे बाबा, छत पे सिलेंडर नहीं मिलेगा लेकिन हमें देसी खाना जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ टमाटर, मिर्ची और मटर, क्योंकि हम मटर और टमाटर की सब्जी बनाने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा भाई लेके आ गया है चूल्हा। मम्मी ने इस चूल्हे को बनाया था और इसको अभी तक भी यूज नहीं किया है। शायद आज के शुभ दिन के लिए ये इसे रखा गया था। मेरे भाई ने बोला कि दीदी आग मैं जला देता हूँ, तुमसे जलेगी नहीं। लेकिन उसको नहीं पता है कि ये वाली आग मुझे जलानी आती है। लेकिन उसने जिद की कि दीदी मैं जलाऊंगा मैं जलाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है यार भाई तू जला दे, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है तूने जलाई कि मैंने जलाई। वैसे मजा आ रहा था हम लोगों को ये सब कुछ करने में। और फिर मेरे भाई को तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। मैं तो उससे बोल रही थी कि अपन रहने देते हैं, इंडक्शन पे बना लेते हैं खाना। लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं दीदी अपन चूल्हे पे ही बनाएंगे। और फिर पापा भी आ गए थे देखने के लिए, दीदी भी आ गई थी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। पहले हम दोनों का ही डिसाइड हुआ था, मेरे बड़े वाले भाई का और मेरा, कि हम दोनों मिलके बना रहे हैं। लेकिन फिर पापा आ गए थे देखने के लिए, फिर दीदी भी आ गई थी और इस तरीके से हमारी आग भी जल गई थी। फिर मेरी दीदी ने बोला कि अब जब हमने आग जला ही ली है तो चलो सब्जी की तैयारी भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया है कढ़ाई। तो पहले हम सब्जी बनाने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर इसको थोड़ी देर गर्म होने दिया। मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करने में। वैसे हम सोच रहे थे कि रोटियां बनाएं या फिर बाटी बना लेते हैं। तो फिर दीदी ने बोला कि यार अपन बाटी ही बना लेते हैं। और मैंने सोचा कि मैं जो है ना सब्जी बना देती हूँ। तो फिर सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मिर्च मुझे डालनी थी और वहाँ पे कढ़ाई इतनी गर्म हो गई थी। तो फिर मैंने वो सारी मिर्च को ना चम्मच में लिया और इस तरीके से डाल दिया। वैसे मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, बट वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी। आग लेकिन बहुत तेज जल रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कहीं तेल आके मेरे हाथ पे नहीं गिर जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। और फिर मैंने मिर्ची को अच्छे से फ्राई होने दिया और फिर उसके बाद मटर डाल दी इसके अंदर। और जैसे ही मैंने इसमें मटर डाली यार वो इतनी तेज तेज उचकने लगी और ऐसे दूर दूर तक उचक रही थी। बड़ी मुश्किलों से आधी डाली मैंने, आधी डाली नहीं। और फिर उसके बाद आधी को देखो कितने दूर से डाला है ऐसे करके। और हम लोग इतना हंस रहे थे ये लोग मेरे ऊपर, यार दीदी आप क्या कर रही हो ये। और ऐसे ही कर करके हम लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा था और बहुत मस्ती कर रहे थे। मेरे हाथ पे भी आ गई थी मटर, क्योंकि हम लोग ना प्लेट लेके नहीं आए थे और हम लोग इतने बार नीचे जा चुके थे। तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यार कि और कुछ भी सामान लेने के लिए हम नीचे जाएं। तो दीदी आटे की जो दाल थी ना वही डाल रही थी यहाँ पे, कह रही थी मैं इसको ढक कर देती हूँ। बहुत तेज उचक रही थी ये मटर, देखो कहाँ कहाँ तक उछल उछल के आ रही थी। और इसी तरीके से हम अपने पुराने साल को याद रख रहे हैं, क्योंकि लास्ट डे है आज। तो हम सोच रहे थे कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे कितना अच्छा हो रहा है ना। देसी खाना बना के खाने से अच्छा क्या ही हो सकता है। और वैसे भी जब न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है इंसान लास्ट डे, तो फिर सोचता है ना कि केक कट करेगा, बहुत सारी पार्टी वगैरह करेगा। हमारे लिए इससे अच्छी पार्टी और क्या ही हो सकती है। मतलब जो लास्ट डे होता है ना उसको इंसान इसलिए सेलिब्रेट करता है ताकि वो हमें याद रहे। तो हमें भी ये सब कुछ याद रहेगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। जिस तरीके से मैं खाना बना रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो सब्जी मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल फेंकने लायक बनने वाली है। और क्योंकि ये इतना पूरा सब कुछ जल चुका था उसका, और कुछ इस तरीके से बन रहा था, कुछ जल रहा था, कुछ पक रहा था, पता नहीं क्या ही हो रहा था। बट जैसा भी था, और यहाँ पे पूरी मटर भूंजी गई थी हमारी और तब तक हमें याद ही नहीं आया कि टमाटर भी कट करने हैं। फिर फटाफट से बड़े बड़े हमने टमाटर कट किए और उनको भी डाल दिया ऐसे ही। और मेरी दीदी यहाँ पे बाटी बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे रोटियां बना लेते हैं, लेकिन हमने सोचा कि यार रोटियां तो रोज ही खाते हैं, आज बाटी ट्राई करते हैं, वो भी चूल्हे वाली, तो मजा ही आ जाना है। और मेरा भाई यहाँ पे देख रहा था आग को, ताकि वो ठीक ठाक बनी रहे और हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे मेरे भाई को तो सर्दी ही नहीं लग रही है। भाई मेरी तो यहाँ हवा निकली जा रही है और इसको सर्दी नहीं लग रही है। और मतलब मेरे दोनों भाइयों को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो बोल रहा था कि मैं आग को जलाऊंगा और वो बोल रहा था मैं आग को जलाऊंगा। तो देखो कुछ इस तरीके से इन दोनों में आपस में चल रही है लड़ाई। और ये भागता फिर रहा है क्योंकि मैं इसको भी शूट कर रही थी और वो भी बिना कपड़ों के तो इसीलिए। तो इसी तरीके से हमारी जैसे तैसे सब्जी तो बन गई है, अब बाटियों की बारी। और यहाँ पे हम लोग इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे यार, ऐसा लग रहा था। और पता है मतलब ऐसे गैस पे खाना बनाओ ना तो इन दोनों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। और अभी चूल्हे पे खाना
बना रहे हैं तो इन दोनों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, खुद ही लेके आया कि चलो दीदी अपन चूल्हे पे खाना बनाते हैं। बट जैसा भी है ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने आज। 31 दिसंबर को लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करते हैं वो पार्टी वगैरह करके, लेकिन यहाँ पे हमारी तो अच्छी खासी पार्टी हो गई। हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, बट ऐसा हो गया है। सब्जी बनने के बाद फिर हमने बनाई बाटियां, क्योंकि बहुत सारी आग बच गई थी तो हमने फिर सोचा, डिसाइड किया कि बाटियां ही बना लेते हैं तो सही रहेगा। भूख तो बहुत तेजी से लग रही थी, सोच रहे थे जल्दी से बस खाना मिल जाए, और देसी खाना मिले तो फिर तो और भी मजा आ जाएगा। तो थोड़ी देर में बाटियां हमारी बन गई थी, क्योंकि आग बहुत ज्यादा तेज, बाटियों में बहुत सारा घी लगाया, और फिर लास्ट में थोड़ी और आग बच गई थी तो हमने यहाँ पे मटर भी भूंजी ली। हमने सोचा कि देसी मटर खाते हैं देसी स्टाइल में। तो बस कुछ इसी तरीके से हमने 31 दिसंबर को सेलिब्रेट किया। हमें ये दिन हमेशा याद रहेगा। और फिर हमने लास्ट में बाटी खा के देखी और इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही थी यार, मजा ही आ गया था। ये रही हमारी मटर, और फिर दीदी ने भी टेस्ट की तो उनको भी बहुत अच्छी लगी, सबको बहुत अच्छी लगी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।